वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी टेट का प्रथम पाली, उसका दूसरा सब्जेक्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का आंसर की लेकर मैं आ चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो है प्रश्न पुस्तिका संख्या ए है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है परीक्षण निर्माण का, टेस्ट कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? प्री ऑपरेशनल स्टेज इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय। तो किसने दिया है ये? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसका आंसर है पियाजे। MPPI इज अ टेस्ट यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से जो MPPI परीक्षण है वो किसके मेजरमेंट के लिए, हम किसके मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो क्रिएटिविटी, अचीवमेंट, इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पर्सनैलिटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग। तो लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन के थ्रू कोई भी स्टूडेंट जो है सीख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेंसीहुड जो है उसका समय क्या है? शैशव काल का समय क्या है? तो फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर, बच्चे के जन्म से 2 साल तक का जो समय है वो इन्फेंसीहुड कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? परसेप्शन या प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी लर्निंग की किसने दी है? थॉर्नडाइक ने दी है। तो सही ऑप्शन जो है, सही आंसर है वो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? IQ लेवल जो है एवरेज स्टूडेंट्स का क्या है? 109। इसके बाद है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? किसने दिया है ये सिद्धांत? तो कैटल ने दिया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी है? किसके द्वारा? तो ये करी गई है स्किनर के द्वारा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें अभी 2 ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है। 2 ऑप्शन इसके लिए सही हैं, फिर भी जो ऑप्शन नंबर पहला है ये ज़्यादा इसके चांसेस हैं आंसर सही होने के। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज ह्यूमन लर्निंग इज पर्पसफुल इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, ये भी कहीं ना कहीं किसी हद तक इसका आंसर सही हो सकता है। तो अभी इस पर डाउट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली का प्रतिपादन किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13 पे अब आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है, किसने की है? क्रेशमर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। इसके बाद है, क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये कथन है ट्रो एंड क्रो का। देन क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू BF स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन टेक्स प्लेस। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 है, एज एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर 2 अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत कराए, किसने कराया? मैकडूगल ने। मैकडूगल, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है
डम्बल का। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 19, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके बाद है हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, किसने दिया है द्विकारक सिद्धांत? तो ये दिया है स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोलर जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग से या अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है कितनी है? 14। देन ऑप्शन नंबर 23, ब्रेनस्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग है निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या क्रिएटिविटी या एप्लीकेशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए? तो ये किया जाता है क्रिएटिविटी के लिए। देन ऑप्शन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसका प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो ये पावलॉक ने कुत्ते के साथ या डॉग के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पावलॉक। देन क्वेश्चन नंबर 25, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रिएटिविटी। कॉम्बैक्ट इज अ इमोशन, ये एक इमोशन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर सोशल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लॉ ऑफ डिफरेंस फ्रॉम मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। और वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चंस बस और बचे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये है जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, वर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे दिया हुआ है एक कथन। तो ये कथन किसने दिया है? ये दिया है हरलॉक ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल to see the next part of the video. We will cover English language in next part, and please like the video and subscribe my channel.